वेरी वॉर्म ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सामान्य टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया से मेरा मतलब है पीरियड से संबंधित अगर किसी को दर्द होता है, पीरियड्स से पहले दर्द होता है या पीरियड्स के दौरान अगर किसी स्त्री को दर्द होता है तो उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो बात करेंगे आगे की वीडियो में कि डिस्मेनोरिया के कारण क्या होते हैं और डिस्मेनोरिया में आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और आप इसमें क्या इलाज करा सकते हैं, और ये कारण अगर आपको पता चल जाए जल्दी से तो अब आपको इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना है। डिस्मेनोरिया एक बहुत ही सामान्य टर्म है जो कि 60 to 70% फीमेल्स में पाया जाता है। डिस्मेनोरिया यंग फीमेल्स में ज़्यादा होता है। जिन फीमेल्स में हैवी पीरियड्स होते हैं, हैवी ब्लीडिंग्स होती है, जिनके पीरियड्स, जिनकी जो साइकिल है वो असामान्य है, या तो जल्दी आ रही है या फिर लेट आ रही है, उन महिलाओं में, उन फीमेल्स में, उन बच्चियों में डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम देखी जाती है। अब डिस्मेनोरिया की अगर हम कारण की बात करते हैं तो डिस्मेनोरिया 2 कारण की वजह से होता है। पहला जो कारण है वो है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। जी हाँ, प्राइमरी डिस्मेनोरिया से मेरा मतलब है कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर्स है वो कुछ शेड ऑफ होगी, और वो शेड ऑफ होगी एक हार्मोन की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन फैक्टर्स की वजह से वो शेड ऑफ होती है। ये हुआ है प्राइमरी डिस्मेनोरिया का कारण है। जो दूसरा कारण है डिस्मेनोरिया का वो है कि अगर बच्चेदानी में कोई फाइब्रॉइड, पोलिप या फिर सिस्ट की दिक्कत है या फिर एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वो उसका कारण होता है। एंडोमेट्रियोसिस सबसे बड़ा कारण होता है डिस्मेनोरिया का। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो बच्चेदानी में ना होकर आपकी ओवरीज में या फिर बाहर कहीं पर भी प्रेजेंट होती है। उस केस को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर किसी भी महिला में एंडोमेट्रियोसिस है तो उस महिला में जो डिस्मेनोरिया है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। अब बात करते हैं कि डिस्मेनोरिया में आपको लक्षण क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या महसूस होते हैं, क्या क्या तकलीफ़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो डिस्मेनोरिया में सबसे पहला सिम्टम आता है कि लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं और वोमिटिंग का इशू आ सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको फीवरिश फील हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि जैसे बुखार आ रहा है, मसल्स में पेन हो सकता है, हेडेक रह सकता है। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं जो कि डिस्मेनोरिया से रिलेटेड होते हैं। कमर दर्द होना बहुत ही सामान्य लक्षण है जो कि हर महिला कंप्लेन करती है कि पीरियड्स आने वाले हैं और उसका कमर दर्द शुरू हो गया है, या फिर पीरियड्स चल रहे हैं और उस दौरान उसको कमर दर्द से सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये पहचानिए कि ये आपके डिस्मेनोरिया के लक्षण हैं। अब मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं डिस्मेनोरिया के। तो अगर आपको अपने डिस्मेनोरिया को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपने डिस्मेनोरिया के कारण को पहचानें, आप उस डायग्नोसिस तक पहुँचे कि आपके डिस्मेनोरिया का कारण क्या है, कि आपके बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है, आपके बच्चेदानी में पॉलिप है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर प्राइमरी डिस्मेनोरिया आपको है। तो जब आपको कारण मालूम चलेगा तब उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होगा, और जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो आपको डिस्मेनोरिया के सिम्टम से सफ़र नहीं करना पड़ेगा। आप डिस्मेनोरिया, आपके जो पीरियड्स है उसके दौरान आपको इतनी तकलीफ़ें नहीं होगी। तो ये आज हमने बात की है डिस्मेनोरिया से रिलेटेड। अगर आपको डिस्मेनोरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ बातें समझ नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। एंड डिस्मेनोरिया बहुत ही सामान्य बात है, उससे आपको घबराना नहीं है। अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को बताइए कि आपको क्या क्या तकलीफ़ें होती है। डॉक्टर आपकी पूरी फुल डिटेल हिस्ट्री लेगा, और हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर उस डायग्नोसिस की तरफ जाएगा कि आपके डिस्मेनोरिया का कारण क्या है। तभी आपका अच्छा इलाज हो पाएगा, तभी आप अपने डिस्मेनोरिया को ठीक कर पाओगे। अगर आप डिस्मेनोरिया से सफ़र कर रही हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकती है। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मदद करेगी आपको डिस्मेनोरिया से छुटकारा दिलाने में।
धन्यवाद।